ऐसा माना जा रहा है, हाँ जी हाँ, ऐसा माना जा रहा है कि जो कोपा अमेरिका जीतेगा वो यहां पर बैलेंडोर भी जीत सकता है, और यूरो से ज्यादा वेटेज यहां पर कोपा अमेरिका का बन सकता है अगर लियोनेल मेस्सी यहां पर अर्जेंटीना के साथ 16वीं बार अर्जेंटीना के लिए ट्रॉफी उठाएंगे। अर्जेंटीना और उरुग्वे 15-15 बार की विजेता है यहां पर कोपा अमेरिका की, और उनके बाद यहां पर सबसे सक्सेसफुल टीम ब्राजील है। और उनका अगर आप फिगर सुनोगे तो आप शॉक हो जाओगे कि भाई ब्राजील जो कि सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है वो यहां पर सिंगल डिजिट में घूम रही है। जी हाँ, ब्राजील ने यहां पर सिर्फ 9 बारी कोपा अमेरिका की ट्रॉफी लिफ्ट की है, और इस साल में एंटर करते में भी कोपा अमेरिका में भी वो फर्म फेवरेट तो नहीं है, क्योंकि यहां पर मार्सेलो बियल्सा की उरुग्वे बहुत ही शानदार फुटबॉल खेल रही है। और अगर यहां पर अगर अर्जेंटीना की बात की जाए तो अर्जेंटीना डिफेंडिंग चैंपियन है भाई, वो वर्ल्ड कप डिफेंडिंग चैंपियन है, वो यहां पर कोपा अमेरिका डिफेंडिंग चैंपियन है। तो उनके ऊपर कंधों पे भार बहुत ज्यादा। लियोनेल मेसी जो भी अपनी फुटबॉल बिल्कुल रिलैक्स मोड में एंजॉय करते हुए आ रहे हैं अभी यूएस के सीजन से, वो यहां पर अब अर्जेंटीना को लीड करेंगे और होप करेंगे कि अर्जेंटीना के साथ 16वीं बार ये ट्रॉफी अपने नाम पे दर्ज करे। वहीं मार्सेलो बियल्सा ऑब्वियस ही बात है उरुग्वे के साथ जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेल रहे हैं, तो वहां पर उनका भी यही एम होगा कि उरुग्वे का इतना साल का जो सूखा है ना वो खत्म करके उनको एक ट्रॉफी दिलवाई जाए। बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास यहाँ पर, और मार्सेलो बियल्सा की ब्रांड ऑफ फुटबॉल रहती ही बहुत एनर्जेटिक है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं भाई कौन जीतेगा कोपा अमेरिका, और यहां पर किसके सर पे सजेगा बैलन डोर का खिताब अगर यहां पर कोपा अमेरिका में ब्राजील या अर्जेंटीना में से कोई ट्रॉफी उठाता है तो, क्योंकि वहां यूरोज का वेटेज ज्यादा रहता है वैसे तो, लेकिन अगर मेस्सी जीतेंगे तो भाई सबको पता है भाई कि यहां पर बैलन डोर जीतने के चांसेस मेस्सी के बढ़ जाएंगे। फिर फर्क नहीं पड़ता आपने यूरोप में क्या उखाड़ा है क्या नहीं उखाड़ा है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। स्क्रीन सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर दूं जिससे कि आपको पता चल जाए भाई कि यहां पर फॉर्मेट क्या है, ग्रुप्स क्या है। तो आपके सामने अगर मैं अभी ग्रुप्स शेयर करूं तो आपको दिख रहे होंगे कि अर्जेंटीना, यहां पर थोड़ा जूम इन कर देता हूं मैं इसको जिससे कि आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। तो ये है भैया आपके ग्रुप्स। ग्रुप ए में आपकी अर्जेंटीना है, कनाडा है, चिले है, पेरू है। ग्रुप बी में आपकी इक्वाडोर है, जमैका है, मेक्सिको है, वेनेजुएला है। देन ग्रुप सी में आपकी बोलीविया है, पनामा है, उरुग्वे है एंड यूएसए है जो कि होस्ट नेशन भी है। देन ब्राजील, कोलंबिया, कोस्टारिका, पैराग्वे आपके ग्रुप डी में। टोटल 16 टीमें हैं, और इसके बाद सीधे आपका जो है वो क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा, फिर सेमीज एंड फिर फाइनल। फॉर्मेट ये है कि यहां पर जो भी ग्रुप ए में टॉप करेगी टीम वो ग्रुप बी की सेकंड पोजीशन टीम को फेस करेगी, और ग्रुप ए में सेकंड फिनिश करने वाली टीम यहां पर ग्रुप बी के टेबल टॉपर्स को फेस करेगी। ऐसे ही ग्रुप सी और ग्रुप डी का हाल होगा। तो यहां पर अभी जो ये जो रैंकिंग दिख रही है इनको मैं ऊपर नीचे करूंगा, और फिर हम अगले ग्रुप में जाकर ऐसे ही चारों ग्रुप के जो लीग पोजीशन है वो डिसाइड करेंगे। तो मेरे लिए ग्रुप ए बड़ा आसान है यहाँ पर मेरे हिसाब से। यहाँ पर आपकी अर्जेंटीना डेफिनेटली फिनिश करेगी टॉप ऑफ द टेबल। एंड अब पोजीशन में जो पेरू, चिले एंड कनाडा में कंपटीशन है उसमें मेरे हिसाब से जो पोजीशन बनी हुई है वही पोजीशन पे कनाडा फिनिश कर सकती है। चिले की टीम इस वक्त पर उतनी ज्यादा रिलेंटलेस नहीं, जो आपने देखा था कि 14, 15, 16 ये 4-5 सीजन में, 4-5 सालों में जिस तरीके से चिले की टीम खेली थी, और उन्होंने 2 साल लगातार कोपा अमेरिका लिफ्ट भी किया था। आई डोंट थिंक इस साल वो होने वाला है। देन ग्रुप बी में अगर मैं देखूं यहां पर डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूं कि आपकी जो मेक्सिको है वो ग्रुप टेबल टॉपर्स के तौर पर यहाँ पे बैठेगी। एंड देन सेकंड टीम फिनिश करने वाली आपकी मेरे हिसाब से इक्वाडोर ही बनेगी। वेनेजुएला और इक्वाडोर में काफी टफ कंपटीशन होगा। जमैका आई डोंट थिंक, मेरे ख्याल से यहां पर आपकी सेकंड या थर्ड पोजीशन में फिनिश कर पाएगी। आई थिंक जमैका विल फिनिश ऑन फोर्थ पोजीशन। एंड देन ऐसे ही ग्रुप सी में अगर मैं देखूं आई थिंक उरुग्वे विल फिनिश ऑन द टॉप, बिकॉज जो फुटबॉल वो खेल रहे हैं, जिस रिलेंटलेस अंदाज में उन्होंने यहाँ पर अपना पूरा सीजन बताया अभी मार्सेलो बियल्सा के अंडर, मेरे हिसाब से वो यहाँ पर ग्रुप सी टॉप करने वाले हैं। एंड देन सेकंड टीम मेरे हिसाब से देखो यूएसए बनेगी, क्योंकि देखो यूएसए इकलौती वो टीम है जो कि बेसिकली साउथ अमेरिकन नेशन से नहीं आती है। एंड यूएसए अगर मैं देखूं उनका जो पूरा टैलेंट पूल है, एंड डेफिनेटली वो वर्ल्ड कप में जिस तरीके से परफॉर्म करके आए थे और रिसेंट उनका जो फॉर्म रहा है उसके हिसाब से यूएसए इज गोइंग टू क्वालिफाई एज दी रनर अप फ्रॉम द ग्रुप सी। एंड देन ग्रुप डी में अगर देखा जाए ये ग्रुप पहले सेटल्ड है, इसमें जो पोजीशन जहां बनी हुई है मेरे हिसाब से वहीं वो क्वालिफाई करने वाले हैं। ब्राजील आर गोइंग टू टॉप द ग्रुप एंड कोलंबिया विल कम एज द रनर अप। तो यहां पर सरदर्दी वाला कोई माहौल है नहीं। तो हमें अब यहां पर जो हमारी चारों ग्रुप से 8 मतलब हमें 8 टीमें निकालनी है वो हमें मिल चुकी हैं। पहले ग्रुप से अर्जेंटीना एंड कनाडा, देन दूसरे ग्रुप से आपकी मेक्सिको एंड इक्वाडोर, देन तीसरे ग्रुप से आपकी उरुग्वे एंड यूएसए, एंड देन चौथे ग्रुप से ब्राजील एंड कोलंबिया। अब चलते हैं भैया अगले राउंड के ऊपर। तो अर्जेंटीना वर्सेस इक्वाडोर होगा आपका यहां पर जो क्वार्टर फाइनल्स है वो।
देन मेक्सिको वर्सेस कनाडा, उरुग्वे वर्सेस कोलंबिया एंड देन ब्राजील वर्सेस यूएसए। तो बड़ा आसान है यहाँ पर, अर्जेंटीना डेफिनेटली गोइंग टू विन अगेंस्ट इक्वाडोर, उसमें कोई परेशानी वाली बात है नहीं। मेक्सिको कनाडा बड़ा बैलेंस गेम है यहाँ पर। मेक्सिको के पास यहाँ पर आप बोलोगे ज्यादा स्किलफुल प्लेयर्स है, लेकिन कनाडा के प्लेयर्स जो है वो ज्यादा एक्सपोजर लेकर आ रहे हैं। बहुत सारे प्लेयर्स इनके जो है वो बुंदेसलीगा में भी खेल रहे हैं, प्रीमियर लीग में भी खेल रहे हैं। देन आपकी अगर इटालियन लीग की बात करोगे, जैसे आपके वेस्टर्न मैकिनी वगैरह है, वो यहाँ पर आपकी सीरिया में भी खेल रहे हैं। तो अच्छा खासा, नहीं सॉरी कनाडा नहीं, सॉरी वेस्टर्न मैकिनी तो यूएसए के हैं, बट यहाँ पर कुछ प्लेयर्स जो है इनके वो यहाँ पर आप जैसे अल्फोंसो डेविस वगैरह हो गए, वो यहाँ पर आपके खेल रहे हैं बुंदेसलीगा में, जो कि अभी रिसेंटली लिंक भी हुआ आपकी रियल मैड्रिड के साथ। बट मेरे हिसाब से अगर वैसे देखा जाए, कंपटीशन वाइज देखा जाए, मैक्सिको कनाडा में मेरे ख्याल में मैक्सिको के पास ज्यादा अच्छा चांस है इस साल में सेमीफाइनल में जगह बनाने का। तो आई एम गोइंग विद मैक्सिको एंड देन उरुग्वे कोलंबिया में, यार देखो फर्म फेवरेट उरुग्वे ही है, एंड मेरे हिसाब से कोलंबिया के पास इतना ज्यादा कुछ है नहीं। देखो यूजुअली जो गिनी चुनी टीम है कोपा अमेरिका में वही ऊपर निकल के आती हैं, सरप्राइजेस ज्यादा होती नहीं है कोपा अमेरिका में। तो मेरे हिसाब से उरुग्वे इस साल डेफिनेटली यहाँ पर कोलंबिया को हराने वाली है, एंड अगर ये सिनेरियो प्लॉट होता है तो एंड देन उसका ब्राजील यूएसए में एक तरफा मैच होगा। आई नो कि नेमार नहीं है एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपकी कैसेमिरो भी नहीं है, बट स्टिल ब्राजील का ये स्क्वाड यंग है लेकिन काफी स्किलफुल है, एंड यूएसए के स्क्वाड के सामने तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा पलड़ा भारी है यहाँ पर आपकी ब्राजील का। अच्छा सरप्राइजिंग ये है कि चारों टीमें जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आई हैं वही यहाँ पर विनर के तौर पे जाने वाली हैं आगे। मेरे हिसाब से देखो मेक्सिको और कनाडा ही इकलौता वो गेम है अगर इस तरीके से टेबल फॉर्म होती है जहां पर हम थोड़ा बहुत चेंजेस देख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से फिर भी मेक्सिको के पास ज्यादा क्वालिटी है अगले राउंड में जाने की, सेमीफाइनल में जाने की। तो सेमीफाइनल के फिक्चर्स आपके होंगे अर्जेंटीना मैक्सिको, ये आपका वर्ल्ड कप में भी वन ऑफ द बेस्ट गेम था जहां पर मेसी ने वो जो ब्यूटीफुली आप बोलोगे आर्किटेक्ट किया था वो गोल, एंड जिसकी वजह से पूरा जो अर्जेंटीना का माहौल था, पूरे अर्जेंटीना का जो मोमेंटम था उस वर्ल्ड कप में, वो पूरा शिफ्ट हो गया था। इस मैच में भी आई फील यहाँ पर अर्जेंटीना ही जाएगी आगे क्वालिफाई करके, एंड देन उरुग्वे ब्राजील, आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। टू एवरीवन सरप्राइज आई फील यहाँ पर इस साल का जो कोपा अमेरिका का फाइनल होगा दैट वोंट बी बिटवीन अर्जेंटीना एंड ब्राजील, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी बिटवीन आपकी अर्जेंटीना एंड उरुग्वे। बट यहां पर मैं किसी भी तौर पे ब्राजील को रूल आउट नहीं कर रहा, ये मेरी प्रेफरेंस है। बट फिर बात ये भी आ जाती है कि यार ब्राजील के पास जो ऑफरेंट क्वालिटी है रोड्रिगो और आपके विनीशियस की, एंड देन आपके पास यहाँ पर बैकलाइन में भी अच्छे प्लेयर्स जैसे कि एडरसन एलिसन हो गए, देन आपके पास मार्किन्योज, ऑल्दो ही इज नॉट दैट गुड बट ही स्टिल वन ऑफ द बेस्ट आप बोलोगे ब्राजील के उस स्क्वाड में। मिडफील्ड में भी आपके पास लुकास पाकेता जैसे ऑप्शंस हैं, तो डेफिनेटली वहां पर आप देख पा रहे हो कि वो क्वालिफाई करके अगले राउंड में जा सकते हैं। बट मुझे इस साल देखो विनीशियस का बैलेंडोर जीतना ऑलमोस्ट तय है, लेकिन अगर मेसी को बैलेंडोर जीतने से रोकना है या फिर आप बोलोगे यहाँ पर अगर विनीशियस को बैलेंडोर जीतना है तो यहाँ पर उनको मेसी को ही हराना पड़ेगा कोपा अमेरिका के फाइनल में। देखो चूज करना बड़ा टफ है मेरे लिए, मेरा दिल कह रहा है कि उरुग्वे जीतेगी, लेकिन दिमाग कह रहा है कि जो बिग गेम प्लेयर्स हैं यहाँ पर ब्राजील के पास वो यहाँ पर गेम निकाल ले जाएंगे। आई थिंक आई हैव टू गो विद I want to go with Uruguay, but पता नहीं क्यों I think it's very difficult, पता है। I want to see Uruguay versus Argentina into the finals, but I think it will be Brazil versus Argentina only, जो पिछली साल का भी आपका कोपा अमेरिका का फाइनल था, और कोपा अमेरिका के फाइनल में वापस से मुझे ये टीमें भिड़ती दिख रही हैं, लेकिन मुझे उरुग्वे भी यार समझ नहीं आ रहा, क्योंकि देखो I want to see Marcelo Bielsa winning something with Uruguay, and I really want to see Uruguay winning this. Chodo, I'm not going with Brazil. I'm not going with a typical prediction. I'm going with Uruguay. And then in the Copa America final, let's do something extraordinary. Let's do something unpredictable, and let's make Uruguay the champions. I know कि बहुत सारे लोग यहाँ पर इस चीज पे एग्री नहीं करेंगे, बिकॉज अर्जेंटीना की जो टीम है, जिस तरह का उनका टीम यूनिट है, जिस तरह की उनकी टीम यूनिटी है, उसको देखकर अर्जेंटीना ही आपकी फेवरेट बनेगी। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूं तो आई वुड वांट टू सी समथिंग डिफरेंट, एंड आई वुड वांट टू सी यहाँ पर कि उरुग्वे चैंपियन बने इस कोपा अमेरिका एडिशन की, एंड थोड़ा सा एक अलग वाइब भी जनरेट हो, क्योंकि बहुत साल हो गए यहाँ पर हमने वही ब्राजील, देन आपकी यहाँ पर अर्जेंटीना या उससे पहले चिले ये देखे थे। आई थिंक उरुग्वे, इट्स हाई टाइम उरुग्वे नीड्स टू विन समथिंग, जिससे कि वो साउथ अमेरिकन फुटबॉल में रेलेवेंट रहे, एंड 15 बार की विजेता है भाई उरुग्वे, तो डेफिनेटली इतना हल्के में नहीं ले सकते। आई फील उरुग्वे अंडर मार्सेलो बिएल्सा हैव दैट पोटेंशियल,
हैव दैट कैपेबिलिटी दैट कैन विन कोपा अमेरिका 2024 और यही मेरा प्रेडिक्शन है। तो अब यहां पर ब्राजील और इसमें तो ये तो सिंपल है भाई, यही हो गया। तो दिस इज इट भाई, ये है मेरे प्रेडिक्शंस एंड आप यहां पर अपने प्रेडिक्शंस भी कर सकते हो जो फुटबॉल फुटमॉप में जाके देखते क्या होता है क्या नहीं होता। यार देखो दोस्तों, मुश्किल है कोपा अमेरिका में, क्योंकि 4-5 टीमों के बीच में एक एक प्रिडिक्ट कर पाना। अगर थोड़ी सी अंडरडॉग स्टोरी वगैरह होती तो यहां पर शायद और ज्यादा हम अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाते। बट डेफिनेटली यहां पर जो अभी परफॉर्मेंस लेवल रहा है आपकी उरुग्वे का, आप उनको साइडलाइन नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने आपके उरुग्वे को एज द विनर ऑफ कोपा अमेरिका प्रिडिक्ट किया है। बाकी आपके क्या प्रेडिक्शंस है जरूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। मेरे हिसाब से इस एडिशन में मैक्सिमम गोल स्कोर आपके होते दिखेंगे आपको यहाँ पर मेसी एंड आपके विनीशियस जूनियर के एंड से। हो सकता है ये सिचुएशन चेंज भी हो जाए और आपको उरुग्वे से शायद डार्विन न्यूनेस वगैरह कोई आता दिख जाए, बट उसके होने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। कवानी ने अपना रिटायरमेंट ऑलरेडी अनाउंस कर दिया, कवानी इज नॉट गोइंग टू बी देयर। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अच्छा टूर्नामेंट हमें देखने को मिले। सारी अपडेट्स जो भी होंगी, वॉच अलोंग्स जो होंगे, हम यहाँ पर 1MC बैठ के करेंगे। तो जितने भी लोग हैं नए हैं चैनल के ऊपर, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा। मिलता हूं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।